गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे और 8 बजे मैं खास काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो आपने लेटेस्ट वाले व्लॉग के अंदर देखा था उसी व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट डे सब डेकोरेशन का सामान हमारा यहाँ पर फैला हुआ है, बहुत सारा सामान है, एक एक करके सामान निकलता जाएगा, सब सामान यहाँ वॉल के ऊपर लगता जाएगा। सबसे डिफिकल्ट काम होगा बलून्स फुलाकर लगाने, और वो भी सिर्फ मेरे पास 2 से सवा 2 घंटे का टाइम है। तो अब जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करते हैं। फाइनली गाइस सिर्फ इतना सा हुआ है, एक वो बस इतना ही करूंगा मैं। अब बाकी का किया जाएगा बाद में, या फिर किसी को बुलवा लूंगा, वरना भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरा अकेले ये सब चीज़ें करनी। हो सकता है कि शाम में करवा लें या फिर रात में, अब जैसे पॉसिबल होगा वैसे करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद निकलता हूँ मैं हॉस्पिटल, फ्रेश होकर नहा धो के जल्द से जल्द। तो मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। टाइम भी ऑलमोस्ट 9:45 बजे का हो गया है। बहुत सारे काम मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, निपटा लिए हैं, जितना भी सब काम था। पानी भरने का, साथ में कूलर भरना था, आरओ भरना था, घर की सफाई करनी थी, बहुत सारे काम हो गए। और अब 9:45 बजे का वक्त है। इस तपती हुई धूप में निकलता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरे पास एक खबर आई, और वो ये है कि मुस्कान को अभी डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों छुट्टी नहीं कर रहा है। अब ये तो वहीं पहुँचने के बाद ही पता चल सकेगा। वो कहीं और शिफ्ट करने के लिए कह रहा है। मुस्कान की छुट्टी हो गई है मगर अभी बच्ची की नहीं हुई है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। मैं रास्ते में से ही पूरी सब्जी यहीं से लेके जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे कोई ढंग का मिलता नहीं है यार। मैं अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ करता हूँ कि यार मौसम अच्छा हो जाए भाई। धूप ने ना बिल्कुल हालत डाउन करके रखी हुई है मेरी। चलो भाई साहब, जो भी है हल्की फुल्की हवा के साथ में चलते हुए, धूप में तपते हुए, पहले मैं लूँगा पूरी सब्जी, फिर उसके बाद से हॉस्पिटल निकला जाएगा। पूरी सब्जी मैं यहीं से ले लूँगा, वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि ढंग का सामान नहीं मिलता यार वहाँ। मैं क्या बोल रहा यार, अभी मेरा कैब चला जाता भाई, बच गया। पूरी सब्जी आ गई है मेरी गर्मा गर्म। फटाफट से मैं इसको डिग्गी में डाल के और रवानगी पकड़ते हैं हॉस्पिटल की। परसों और कल मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा सोचता था, मगर आज देखो यार इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पर। लगातार किसी न किसी का आना जाना लगा ही हुआ है। तो फिलहाल पहुँचता हूँ और फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ। भूख लगने लगी है भाई, तपती हुई गर्मी के अंदर प्यास भी लग रही है। आज तो लग रहा है कि जगह खाली नहीं है भैया पार्किंग के लिए। कहाँ लगाएं? इतनी पतली जगह में जुगाड़ करके गाड़ी फंसाई है मैंने। इतनी तपती हुई गर्मी में भाई साहब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और अगर ऐसा में रोज़ा रख लिया जाए ना और ज़्यादा हालत बिगड़ जाएगी। तो फिलहाल मैं आया हूँ अभी बाहर पानी भरने के लिए। पार्किंग से मुझे कुछ सामान निकालना है, मतलब गाड़ी से सामान निकालना है यार। डिस्चार्ज के लिए भाई लटकाए चले जा रहे हैं। डॉक्टर्स का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई डॉक्टर कहाँ है कहाँ नहीं है। डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं है। काफ़ी सारे बैड रिव्यू, बजा ले यार बार बार, काफ़ी सारे बैड रिव्यू इस हॉस्पिटल के जो आप सभी से शेयर करने हैं। सबसे पहला बैड रिव्यू ये है कि इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट बात करें डिलीवरी से पहले की, जो मेरा यहाँ आने का रीज़न था, डिलीवरी से पहले इन्होंने इतना प्यारा ट्रीटमेंट किया, इतनी अच्छी तरीके से बातचीत करी, कन्विंस किया, हर एक चीज़ इनकी बिल्कुल प्रोफेशनल तरह से थी। मगर डिलीवरी होने के बाद इनका मिसबिहेव और डॉक्टर्स का ना मिलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी यहाँ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फिलहाल मैंने यहाँ के कस्टमर केयर पे कॉल करके सब कुछ मेंशन करा दिया है। अब देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिस्पांस वहाँ से आता है। बाकी बात की जाए पिछले 3 दिन की, तो 2-3 पेशेंट के साथ में ऐसा हो चुका है कि उनको गलत सिरिंज में इंजेक्शन भर के लगा दिया गया, यानी कि गलत इंजेक्शन लगा दिया। तो ये एक बड़ी समस्या है और ज़रा सी चूक इंसान की जान ले जाती है। मगर इन लोगों का क्या है भाई, बस आई एम सॉरी, नहीं रहे। अब मैं सोचता हूँ कि इतने सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं, इनका यहाँ भरोसा कैसे बना हुआ है। मेरा एक बार वास्ता पड़ा यहाँ से और एक बार ही में मेरा यहाँ से भरोसा उठ गया बिल्कुल। बात की जाए फैसिलिटीज़ की, तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत सारी फैसिलिटी डॉक्टर्स की तरफ से जो मिलनी चाहिए पेशेंट के लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और डिलीवरी के टाइम पे ज़्यादातर पेशेंट के ऑपरेशन ही कर रहे हैं। अगर 100 पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो उसमें से 96 के ऑपरेशन कर रहे हैं, बाकी 4 की नॉर्मल। मतलब आप सोच सकते हैं कि 4% ही ऐसे। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि सभी ऑपरेशन हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे समझ में नहीं आती बिल्कुल, जो कंफ्यूज करती हैं, जो मेरा यहाँ से भरोसा उठाती हैं हॉस्पिटल से। बाय द वे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर दिया। बाकी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं शेयर करने वाली जो आने वाले व्लॉग्स के अंदर आपको किसी ना किसी व्लॉग में सेपरेटली देखने को मिल जाएगा। और अभी जहाँ पर मुस्कान है वहाँ पर एक पेशेंट है। उस पेशेंट को रात को इन्होंने इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया, मतलब उसका हस्बैंड बेचारा रात में गया और रात में जाकर फिर वापस आया, उसका घर
26 किलोमीटर दूर है। बुलवा के कहने लगे कि जी आपके पेशेंट की धड़कन कम हो रही है। अब पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, परेशान है, उनके बच्चे की डेथ भी हो गई है स्पेशली। तो भाई जाहिर सी बात है मन उठना है और ना ही उस पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा। जब एक प्रेग्नेंट महिला होती है लास्ट टाइम में जब वो डिलीवरी के लिए जाती है तो उस टाइम में ये इतना ज़्यादा महिला को डिप्रेस कर देते हैं कि अंदर जो बच्चा है उसकी धड़कनें ऑटोमेटिकली कम हो जाए। यानी कि ऑक्सीजन लेवल जब एक महिला का कम होता है तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी कम होता चला जाता है। तो इनका सबसे पहले वो काम होता है कि आपके बच्चे की धड़कन कम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की बातें कर देंगे। सामने लड़ाई हो रही है यार, बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है वहाँ पर। और फिर लास्ट सिचुएशन में आके होता क्या है कि बच्चे की धड़कन वाकई में कम हो जाती है, क्योंकि जब आप महिला को इतना ज़्यादा डिप्रेस में डाल दोगे तो अंदर जो बच्चा होता है उसकी धड़कन ऑटोमेटिकली हल्के हल्के चलने लग जाती है। फिर लास्ट टाइम में कहते हैं कि जी ऑपरेशन करना है। अब बताने वाली बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है। अगर मैं आप सभी को बताने बैठ जाऊं तो तकरीबन 20 मिनट से ऊपर का व्लॉग चला जाएगा। और ये सब जो रिव्यू मैं दे रहा हूँ ये मेरे पर्सनल रिव्यू हैं, एक्सपीरियंस किए हुए। ऐसा नहीं है कि किसी में एक्सपीरियंस नहीं किया, सभी जगह हमने परखा और फिर उसके बाद से ही शेयर कर रहा हूँ। मैं बेबी को डिस्चार्ज कराने के लिए गया था, मतलब हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी करवानी थी। तकरीबन 11 बजे से लेकर डॉक्टर अभी तक बिजी है, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। और जहाँ पर स्पेशल बच्चों का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है बच्चों को दिखाने के लिए, मगर डॉक्टर्स का कोई अता पता नहीं है। अब या तो इनको ये करना चाहिए कि वहाँ पर एक पर्सनल डॉक्टर बैठा कर रखें ताकि जितने भी सब लोग हैं लाइंस में लगते हैं, भीड़ लगा के इकट्ठे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हैंड टू हैंड हो सके। डॉक्टर आएगा, 2-3 बच्चों को चेकअप करेगा, फिर उसके बाद से निकल लेगा। फिर सारे बाहर लोग खड़े 3-3, 4-4 घंटे वेट करते रहेंगे। अब बातें हो गई बहुत सारी, अब चलते हैं पानी भरने क्योंकि अब लगने लगी है प्यास। इस धूप में अगर पानी ना मिले ना भाई साहब हालत डाउन है लिटरली। सो फाइनली एक कंप्लेंट करना हॉस्पिटल वालों को इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगी मैंने नहीं सोचा था। मैंने कंप्लेंट करी, तुरंत सब कुछ चेकअप हुआ और हैंड टू हैंड डिस्चार्ज कर दिया गया। ये एक अच्छी बात है भाई, आवाज़ उठाओ अपने लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो, वरना तो भाई साहब अपन चुप नहीं रहने का। हाँ, हमारे साथ साथ काफ़ी सारे लोग परेशान थे मगर उनको भी राहत की सांस मिली है। यार ये लोग भी थकाते रहते हैं, टाइम पर टाइम लगाते रहते हैं। कंप्लेंट की थी, वहाँ से साइन करके चली गई, फिर उसके बाद से 3-4 घंटे के लिए फिर दोबारा से गायब। यार यही सिब्बा चलता रहेगा तो हो गया काम। फिलहाल तो सैंडविच खाते हैं भाई, भूख लग रही है मुझे बहुत। तो फाइनली सुबह से ये वक्त आ गया है, रात हो गई है। अभी सारे पेपर सब कुछ कंप्लीट करा दिए गए थे। इतनी भाग दौड़ करने के बाद तो अभी मुस्कान का फ़ोन आया है कि छुट्टी हो गई है। मैं पार्किंग में मौजूद हूँ, जाता हूँ सारा सामान रखवा के फटाफट यहाँ से रवानगी पकड़ते हैं। यार अल्लाह का शुक्र है सहान, अब राहत की सांस मिली है मुझे। मैं घर जाऊँगा, 24 से 25 घंटे सोऊंगा आराम से। सो फाइनली सारा सामान लाद के निकल गया हूँ मैं हॉस्पिटल से। मुस्कान अभी आ रही है, फटाफट से ऑटो पकड़ते क्योंकि मुस्कान को ऑटो में बिठाना पड़ेगा। मैं इतने सारा सामान डिक्की में पैक करके और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस गाड़ी में सब सामान लोड कर लिया है, बस यहाँ से निकल रहा हूँ। यार मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बारिश कभी भी हो सकती है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। मुस्कान को बैठा दिया ऑटो में, ऑटो थोड़ी सी ध्यान से चलवानी पड़ेगी। Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me.